औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, दूसरे टॉपिक माशरती जिम्मेदारियों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बाब इस्लामी तशख़्ख़ुस ही है और उसमें टॉपिक जो चला है वो माशरती जिम्मेदारियाँ हैं। इस्लाम इंसानी माशरे को खुशहाल देखना चाहता है, इसलिए उसने अखलाक हसना को बड़ी अहमियत दी। अखलाक हसना वो अखलाक जिन्हें अपनाकर आप दूसरों से नुमायां या मुमताज होते हैं। अखलाक हसना है जैसे दयानतदारी, हिफायत, सच्चाई, अदल इंसाफ और एहतराम कानून या कस्बे हलाल वगैरह वगैरह। ये अखलाक हसना की फहरिस्त है। और मुसलमानों के लिए अखलाकी कदरों की पासदारी को मजहबी फरीजा करार दिया। इस सिलसिले में चंद महासिन अखलाक का जिक्र किया जाता है। महासिन हसन की जमा खूबियां। महासिन जो है वो हसन की जमा जो फहरिस्त मुरतब की है वो उसमें सबसे पहले है दयानतदारी, अमीन, अमानतदार। जो पहले वाले लेक्चर में मैं आपके साथ कह चुका हूं कि किसी भी ओहदे के लिए दो चीजों का लाजिम होना बहुत अहमियत रखता है। होना कौन कौन से? सादिक और अमीन, यानी दयानतदारी, यानी कि झूठ ना बोले और अमानत में ख्याल न करें। माशरे और माशरती ताल्लुकात को तबादले के लिए दयानत एक बुनियादी शर्त है। जिस माशरे से दयानतदारी खत्म हो जाए वहां कारोबारी मामलात से लेकर घरेलू ताल्लुकात तक हर जगह नाकाबिल इस्लाह बिगाड़ पैदा हो जाता है और एक दूसरे से एतमाद हो जाता है। यानी कि एक मरतबा अगर आपने किसी के साथ धोखाधड़ी की है, चीट किसी को किया है, फ्रॉड किया है, जासूसी की है, तो वो एक मरतबा है। इसलिए उर्दू की मिसाल में काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती, ये उर्दू की मिसाल है। काठ लकड़ी को कहा जाता है। तो लकड़ी की हंडिया खाना पकाए एक मर्तबा चूल्हे पर रखेंगे, उसके बाद वो जल जाएगी। तो यही मिसाल मैंने आपको दी है। तो जो खाइन आदमी है, जिसमें दयानतदारी का जोर नहीं है, अमीन नहीं है, अमानतदार नहीं है, उस पर कौन एतमाद करेगा? वालिद भी नहीं करेगा, वालदा भी नहीं करेगी, बहन भी नहीं करेगी, भाई भी नहीं करेगा, अजीज़ो अकारब भी नहीं करेंगे, दोस्त अहबाब भी नहीं करेंगे। यानी कि माशरे में अपना मकाम खो बैठता है। अगर उसने एक मर्तबा किसी को चीट किया और कोई इस्तिफादा उससे हासिल किया तो एक ही मर्तबा होगा, उसके बाद नहीं। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि क्या इसके लिए सादिक और अमीन होना जरूरी है? भाई ये बुनियाद है। जैसे आप एक मकान की बुनियाद रखते हो तो आप उसकी बुनियाद की क्या जरूरत है? मकान तो वैसे भी खड़ा हो जाता है। तो आप बनाए ना, कोई आगे एग्जाम्पल कोड करके बताओ। इस्लाम अपने नाम लेवाओं के इन तमाम नुकसानात से बचाने के लिए दयानतदारी की तलकीन करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल हमारे सामने है कि वो माशरा जिस माशरे में उनका जीना दूभर हो गया, अज़ियतें देते थे, तकलीफें देते थे, दुख पहुंचाते थे, हत्ता के जान के दरपे हो गए, कत्ल करने के मंसूबे बनाए गए, लेकिन हम मानते हैं इन्हीं के पास कुर्बान जाए आगे की जान। और जब आप हिजरत करने लगे, अपने बिस्तर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को लिटाया तो सबसे पहले ये बात कही कि ये हम मानते हैं, ये उन लोगों तक पहुंचा देना और फिर सुबह हमें आकर मिल लेना। हमें तो वो दर्द दे करते हैं और हम कहते हैं
अल्लाह ताला कहते हैं सूरह निसा आयत नंबर 58 में इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दू इला अमानाति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि पहुंचा दो अमानतें अमानत वालों को। जैसे नबी करीम ने अपने कौल और अमल से करके दिखाया कि जब हिजरत करके जाने लगे तो जो अमानतें जान के दुश्मन थे, आप जरा करके देखें ना, कोई बंदा आपके जान के दुश्मन हो और उसकी चीज आपके पास पड़ी हुई हो, आप कतई वापस नहीं करोगे। लेकिन मेरे आका ने ऐसा नहीं, मेरे आका ने एग्जाम्पल कोट की ताकि आने वाले वक्तों में कोई ऐसे उंगली उठा कर न कहे कि मोहम्मद ने ये बात गलत की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कहते हैं कि पहुंचा दो अमानतें अमानतदारों को। तो नबी करीम ने ये करके बताया कि अली ये अमानतें हैं उन लोगों की जो मुझे अपने वतन से देश निकाला कर रहे हैं, मेरी जान के दुश्मन हैं, लेकिन ये उनको पहुंचा देना, ये नहीं कहा खा जाना, ये साथ देकर चले गए। जहां दुनिया और आखिरत की फलाह हासिल करने वालों की दीगर सफात भी आप बताई गई हैं, वहां ये भी बताया वल्लज़ीना हुम ले अमानातिहिम वादिन राऊन, सूरह मोमिनून आयत नंबर 8। और जो अपनी अमानतों और अपने अहद और पैमान की निगरानी करते हैं। दो बातें, अमीन भी हैं और वालों के पासदार भी हैं। ये एक बात, ये दूसरी बात, और तीसरी बात है जी कि वो अमानतदार भी हैं। सॉरी, अमानतदार भी हैं, वालों के पासदार भी हैं और सच्चाई उनका महवर गुफ्तगू है। इसके अलावा वो बात ही नहीं करते हैं। फिर फरमाया नबी करीम के बारे में कौन नहीं जानता कि आप मनसब नबुव्वत पर सरफराज होने से पहले अरब के बददियानत माशरे में अल-अमीन यानी दयानतदार के लक़ब से और सादिक सच बोलने वाले, वो बददियानत माशरा जिन्हें इन चीजों का इल्म ही नहीं था, वैशी थे, दरिंदे थे, शराबी थे, जानी थे, बदकार थे, जैसे भी थे, लेकिन उन्होंने नबी करीम को दो टाइटल दिए थे, अल-अमीन और सादिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ध्यान करिए, आप मदीना हिजरत करते वक्त उन लोगों की अमानतों की अदायगी का एहतमाम फरमाया जो आप सल्लल्लाहु के कत्ल के दर पे थे। अभी आपके सामने बात है, मंसूबे बनाए, घर के बाहर पैरा लगा दिया कि जैसे ही फजर की नमाज के लिए निकलें या किसी भी काम के लिए निकलें तो यकबारगी उन पर हमला किया जाए और उन्हें दुनिया से खत्म किया जाए। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। इस्लाम ने दयानत के मफ़हूम को महज तजारती कारोबार तक महदूद नहीं रखा, बल्कि वसअत देकर जुमला हुकूक़ इबाद की अदायगी को दयानत के दायरे में शामिल कर दिया, हर चीज के साथ। यानी कि अगर आप गुफ्तगू करते हैं किसी के साथ, ये भी दयानत में शामिल है। आप दूसरे के साथ इसका तज़किरा नहीं कर सकते, अगर किया तो आपने खयानत की। और आगे फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, महफिल में की जाने वाली बातें भी अमानतें। यहाँ अगर आपके साथ कोई बात की जाती है और आपसे कहें जी ये अमानत है, इस कमरे से बाहर बात नहीं जाना चाहिए, तो आप पर ये फर्ज आद हो जाता है कि आपने उसको अमानत समझकर अपने सीने में पोशीदा रखना है, किसी के साथ उसका तज़किरा नहीं करना है। यानी एक जगह कोई बात सुनकर दूसरी जगह जा सुनाना भी बददयानती में दाखिल है। ये नहीं है कि लेन देन में। इससे बढ़ के मुसलमानों को तलकीन की गई कि अपनी तमाम जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों को अल्लाह की अता की हुई अमानतें समझे। ज़हनी और जिस्मानी जितनी भी अल्लाह ताला ने हमें कुव्वतें अता की हैं, बोलने की, सुनने की, चखने की और भी बहुत सी, तो ये सारी की सारी अल्लाह की अमानतें हैं।
इसीलिए तो कहा है कि खुदकुशी हराम है। क्यों? ये जान जिसने दी है उसकी अमानत है, और अगर हम इसको खत्म करेंगे तो उसकी अमानत में खयानत है। और इन सब को इस एहसास के साथ इस्तेमाल करें कि एक और अल्लाह को इनका हिसाब देना है। दयानत की इस तारीफ के पेश नजर नामुमकिन है कि कोई शख्स मुसलमान भी हो और बददयानत भी हो। क्या बात की है! मुसलमान बददयानत हो ही नहीं सकता है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें दयानत नहीं उसमें ईमान नहीं। यानी कि जो दयानतदार है वो बेईमान नहीं हो सकता, और जो खाइन है, अमीन नहीं है, अमानतदार नहीं है, तो वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता है। कुरान कहता है ईमान वालों, ना तो अल्लाह और रसूल की अमानतों में खयानत करो और ना अपनी अमानतों में खयानत करो। और तुम जानते हो, सूरह अनफाल 9 में पढ़ गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस कि जिसमें अमानतदारी नहीं उसमें ईमान नहीं, और जिसमें मुआहदे की पाबंदी नहीं उसमें दीन नहीं। इसके साथ दूसरा टॉपिक है जी इफाए अहद, वादे की पाबंदी करना। इफा कहते हैं जी पूरा करना या निभाना। इफा पूरा करना या निभाना, और अहद वादा। इंसानों के बामी ताल्लुकात में इफाए अहद यानी वादा पूरा करने को जो अहमियत हासिल है वो मोहताज बयान नहीं। हमारे अक्सर मामलात की बुनियाद वादों पर होती है। वो पूरे होते रहे तो मामला ठीक हैं। यानी कोई भी बात हम करते हैं फौरन कहते हैं जी वादा। अल्लाह के बंदो, वादों के बारे में पूछताछ होगी, आगे चलकर आप उसकी आयत आपके साथ शेयर की जाएंगी। आप कहेंगे अगर मुझ में हिम्मत हुई इंशाअल्लाह तो मैं ये काम करूंगा, वादा नहीं करता। अगर इनकी खिलाफवर्जी शुरू हो जाए तो सारे मामला बिगड़ जाते हैं। इसी बिगाड़ से मुसलमानों को महफूज रखने के लिए इस्लाम इफाए अहद की तलकीन करता है। सूरह असरा आयत नंबर 34 अल्लाह ताला कहते हैं वअऊफू बिल अहद इन्नल अहद काना मसऊला, और पूरा करो अपने अहद को। क्यों? वादों के बारे में पूछताछ होगी, पूछा जाएगा। इंसान के तमाम वादों में आम तरीन अहद वो है जो उसने यौम अज़ल बंदगी के मामले में खालिक से किया था। जब अरबाह को जमा किया तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले पूछा था ये अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं? तो उन्होंने जवाब दिया था कालू बला, बेशक। ये सबसे पहले बात है। अपने खालिक कुरान अजीम ने इसकी याद दहानी इस अंदाज से कराई, वबिअहदिल्लाहि ऊफू ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, सूरह अनआम आयत नंबर 153। और अल्लाह का अहद पूरा करो, तुमको ये हुक्म कर दिया है ताकि तुम नसीहत पकड़ो। एक और मुकाम पर बानी मुआहदों और रिश्तों की पासदारी का लिहाज रखने के साथ फरमाई अल्लज़ीना यूफूना बिअहदिल्लाहि वला यनकुसूना अल-मीसाक वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही युसल, सूरह रात आयत नंबर 20 और 21। वो लोग जो पूरा करते हैं अपने वादों को और नहीं तोड़ते हैं वादों को, जो लोग मिलाते हैं जिनको फरमाया अल्लाह ने मिलाने का। अल्लाह के हबीब की हदीस भी आपके साथ शेयर की और कुरान की आयत भी आपके साथ शेयर की। और जगह फरमाते हैं सूरह आल इमरान में बेशक अल्लाह वादे के खिलाफ नहीं करता। और एक और जगह सूरह तौबा में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं और अल्लाह से ज्यादा अपना वादा पूरा करने वाला कौन है। और हदीस आपके साथ शेयर करता हूं, हर अहद तोड़ने वाले के लिए क़यामत के दिन उसकी पुष्ट पर एक झंडा गाड़ दिया जाएगा और कहा जाएगा ये है अहद शिकन।
वादे को तोड़ने वाला। एक और हदीस, अपने भाई से झगड़ा मत कर, ना उससे इस दर्जा मजाक कर कि वो तकलीफ महसूस करे, और उससे ऐसा वादा न करो जो तुम पूरा न कर सको। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू हस्मा रज़ी अल्लाह अन्हु, नबूवत से पहले का वाक़या। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सौदा तय किया, और जब लेन देन का मसला हुआ तो बात थोड़े से पैसे कम होने की हुई, तो उसने कहा कि आप यहीं ठहरिए, मैं आता हूँ। वादे की बात नहीं हुई, कहा आप यहाँ ठहरिए, मैं आता हूँ। वो घर जैसे गया, अल्लाह ताला ने उसके दिल से ये बात निकाल दी। तो नबी करीम 3 दिन तक आजाद जरूरिया के अलावा, नमाज, सोना, खाना पीना इसके अलावा, फिर आकर वहीं खड़े हो जाते। तीसरे दिन जब वो आया तो आपसे सबने फरमाया, ए भले इंसान, आपने मुझे अजीब उलझन में डाल दिया, मुश्किल में डाल दिया, आप गए और वापस ही नहीं पलटे। हालांकि उसने वादा नहीं किया था, सिंपल अल्फाज कहे थे कि आप रुकिए, मैं आता हूँ। और जहां हम अहद का लफ्ज इस्तेमाल कर लें तो फिर क्या ही बात है। नबी करीम ने सख्त से सख्त हालात में भी की पाबंदी फरमाई। मसलन जब सुलह हुदैबिया के मौके पर हज़रत अबू जंदल से जीरो में झगड़े हुए हज़रत की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने अपने जिस्म के दाग दिखाए। अहले मक्का ने मुसलमान होने पर कितनी अज़ियत दी और दरखास्त की कि उन्हें मदीने साथ ले जाया जाए, लेकिन इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ मुआहिदा फरमा चुके थे, तहरीर लिखकर दे चुकी थी कि अगर मक्के से मदीने कोई आएगा उसे वापस कर दिया जाएगा, और मदीने से मक्का को उसे वापस नहीं किया जाएगा। तो लिहाजा आपने उन्हें वापस जाने का कह दिया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, नबी करीम अपने खुतबों में अक्सर ये बात दोहराया करते थे, ला दीन लिमन ला अहद लहू, रवाहुल बैकी फी शाअबल ईमान, जिसे वादे का पास नहीं उसमें दीन नहीं। इसलिए हमारे लेन देन के जुमला मामलात और बामी हुकूक इफ़ाए अहद के ज़ैल में आते हैं। इसलिए दीनदारी का तकाजा है कि हम इसकी पासदारी करें। यानी कि कोई भी बात अगर हम करते हैं, तो देखो एक सिंपल सी बात आपके साथ शेयर की कि लेन देन की बात है, उसने कहा जी आप ठहरिए, मैं आता हूँ, वादे की बात हुई। और हम अक्सर ये कह जाते हैं वादा पक्का वादा, ऐसे पकड़ लेते हैं, पता नहीं यहां से पकड़ने से क्या होता है। अल्लाह के बंदो, अगर आप बात पूरी नहीं कर सकते तो आप क्यों करते हो? कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालों, वो बात तुम क्यों करते हो जो तुम करते नहीं हो, कहते हो जो तुम करते नहीं हो। कुरान ने कह दिया है, तो लिहाजा हमें इन चीजों से बचना चाहिए। पहले तो किसी के साथ ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए कि मैं ये लाज़िमन करूंगा, जरूर करूंगा। भाई आप कह दो, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि ये बात हो जाए। क़यामत के रोज क्या करोगे? जवाब है आपके पास, तो कोशिश करें ऐसी बात कोई सरजद ना हो कि कल के दिन हम नादिम हो, शर्मिंदा हो, हमें मुंह की खानी पड़े। तो ऐसी बात करने से गुरेज करना चाहिए। ये दो बातें माशरती जिम्मेदारी में आपके साथ मैंने शेयर की हैं। पहले की है जिम्मेदारी, जो सबसे पहले और अहम और मेन चीज है, और दूसरी है इफ़ाए अहद। इफ़ाए अहद के बारे में कि जो वादों की पासदारी नहीं करता उसका दीन ही नहीं, उसका ईमान ही नहीं। फिर वो हज करे, जो भी करे, रोजे रखे, नमाजें पढ़े ना, इसलिए बिल्कुल ठीक कहा, कोशिश करनी चाहिए। देखो कोशिश से होता है। अगर एक कतरा पानी का पत्थर पे गिरे तो क्या कहते हैं आप, क्या हो जाता है? जी हाँ, सुराख हो जाता है उसमें। क्यों? साबित कदमी के साथ होता है ये सारा काम। तो हम भी साबित कदमी के साथ अगर काम करें कि भाई आज के बाद हमने अमीन बनना है, कोशिश करनी है अमीन बनने की, तो एक वक्त ऐसे आएगा कि हम अमीन हो जाएंगे। फिर दूसरी बात जी, वादे की पासदारी। कुरान ने कहा है, कुरान से आगे
नहीं तोड़ते और ऐद उसको वो जो मिलाते हैं जिसको अल्लाह ने फरमाया मिलाना। और सूरह असर में फरमाया पूरा करो ऐद को, बेशक ऐद की पूछताछ होगी। और सूरह अनाम में और अल्लाह का ऐद पूरा करो तुमको ये हुक्म कर दिया ताकि तुम नसीहत पढ़ो। और एक और जगह फरमाया सूरह आल इमरान की आयत आपके साथ शेयर की कि बेशक अल्लाह वादे के खिलाफ नहीं करता। और सूरह तौबा में और अल्लाह से ज्यादा अपना वादा पूरा करने वाला कौन है। ये कुरान की आयत आपके साथ शेयर की है, ये हदीस इससे हट गए हैं। लिहाजा कोशिश करें आप भी मैं भी कि ये दो बातें आपके साथ शेयर की हैं कि आइंदा इन पर हम पूरा अमल करेंगे और दूसरों को भी इस पर अमल करने की तलकीन करेंगे। अल्लाह ताला से इस्तदा है, दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको पूरा हिफायत वाला भी बनना और अमानतदार भी बनने की पूरी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।